छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी माता की पूजा के लिए समर्पित है। इस पर्व का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष छठी तिथि को किया जाता है। छठ पूजा का प्रमुख उद्देश्य सूर्य देव से स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करना है। इस दिन भक्त नदी या तालाब, अन्य जल में स्रोत के किनारे इकट्ठा होते हैं। वे दिन भर उपवास करते हैं और शाम में डूबते सूरज और सुबह में फिर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, जिससे कि इनका पूजा समाप्त होता है। इस पर्व में भोजन का भी खास महत्व होता है। इसमें भक्त जो होते हैं वो ठेकुआ और अन्य पकवान बनाते हैं और फलों के साथ पूजा करते हैं। इस पूजा में शुद्धता और तपस्या का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। भक्त जो होते हैं वो 36 घंटे का उपवास करते हैं और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व भी है। यह जो पर्व है यह एकता, पारिवारिक संबंध और समाज के प्रति सम्मान भी प्रकट करता है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फल हो गया, बहुत से चीज़ का दान भी देते हैं कि मेरे नाम से प्रसाद चढ़ा दो, इस तरह का भाव प्रकट करते हैं माता के लिए। यह जो पर्व है इसमें हम देखते हैं कि यह धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण का संरक्षण के लिए भी बताया गया है, क्योंकि इसमें जल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया गया है कि जैसे कि जल में खड़ा होके और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो ये हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करने का संदेश देता है ये पूजा। इस पूजा की जो प्रक्रिया है कुल 4 दिनों तक चलती है। तो सबसे पहला जो आता है वो है नहाए खाए। इस दिन क्या होता है, थोड़ा काम रहता है कि उठना है, नहाना है और उसके बाद गेहूं धोना सुखाना भी रहता है। और उसी दिन हमें लौकी भात भी खाते हैं। हमारी जो मम्मी है वो लौकी भात खाती हैं उस दिन। फिर जो अगले दिन होता है तो वो होता है खरना पूजा। सेकंड दिन होता है जो पूजा का वो होता है खरना। वो पूजा होती है शाम में। तो सुबह से जो हम काम में लगे रहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, शाम में हमारे घर में प्रसाद के रूप में बनता है खीर और रोटी, और भगवान चंद्र को यह अर्घ दिया जाता है। ये जो अर्घ होता है ये भगवान चंद्र को दिया जाता है। तो खीर और रोटी होता है। उसके बाद मम्मी हमारी पूजा करके उसके बाद सब कोई प्रसाद खाते हैं हम लोग। फिर जो अगला दिन होता है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, यानी कि छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है सबसे मज़ेदार होता है। तो उस दिन काम भी काफ़ी होती है, ठेकुआ बनाना, अलग अलग पकवान बनाना। सुबह से ही मम्मी काम में बिजी रहती है, ठेकुआ पकवान बनाना और गुजिया वगैरह बनाना, ये सब बनाती हैं। और हम फिर दौरा सजाते हैं, फिर हम रेडी होते हैं, फिर हम जाते हैं छठी मैया के घाट पर। फिर वहाँ पे पूजा होती है। जैसे सूरज डूबने वाला होता है तो उसी टाइम हमारी मम्मी पानी में खड़ी होती है और सूर्य देव को अर्घ देती है। फिर जो पूजा का जो चौथा दिन होता है ये भी काफ़ी मज़ेदार होता है। ये हम 2 बजे रात में उठते हैं, उसी टाइम हमें नहाना पड़ता है। नहाकर हम क्या करते हैं कि सुबह के लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो मम्मी आती है छठ घाट से, वहाँ पे अर्घ देके जो आएगी तो फिर आते ही वहाँ से खाना खाया जाता है। तो हमें 2 बजे रात से ही खाना बनाना पड़ता है। आप अलग अलग तरीक़ा के वेज आइटम बना सकते हैं। बहुत सारे वेज आइटम होते हैं जो आप पकौड़े वकौड़े भी तल सकते हैं। और उसके बाद आपको फिर जब खाना बन जाए तो फिर रेडी होके फिर हमें जाना है घाट पे। हम घाट पे जाने के लिए 3 बजे ही रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं और 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाने, क्योंकि 5 बजते बजते जो सूर्य का पहला किरण जो निकलता है उस समय हमारी मम्मी जो है वो अर्घ दे देती है, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे देती है। तो उसके बाद जब अर्घ देती है उसके बाद हम वहीं पे घाट पे ही बैठकर पूजा होने के बाद जो प्रसाद होता है, ठेकुआ, गुजिया और अन्य भी फल सब होते हैं जो वहीं पे बैठ के हम खाते हैं। वहीं पे मम्मी व्रत को तोड़ती है। फिर वहाँ से जब हम लौटते हैं तो मम्मी लोटा में गंगा जल लेके आती है। मैंने देखा है तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद भगवान के घर में पूजा करती हैं और उसके बाद ही कुछ घर का बना खाना खाती है। तो ये तो मैंने कुछ अपने घर के ही पर्सनल जानकारी जो थी मेरे पास तो मैंने शेयर कर दिया कि ये पूजा होता कैसे है, किस तरीक़ा से होता है। तो मैंने ये शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस, जो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और दुख लगता है कि बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि कुछ देर और रहता। तो हम जानेंगे कि यह पूजा शुरुआत कहाँ से हुआ है, मतलब इस पूजा की शुरुआत आखिर की किसने है। तो ये इसका उल्लेख सीधा सीधा महाभारत में मिलता है हमें। जब पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस पूजा को किया था तभी उनका विजय प्राप्त, उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई थी। मतलब उन्होंने जितना भी अपने हाथों से अपना राजपाट को खो दिया था, छठ पूजा करने के बाद माता की कृपा हुई और उन्हें सब कुछ मिल गया। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सबसे पहले छठ पूजा सृष्टि का जब आरंभ हुआ था, मतलब ये दुनिया जब बनी थी तभी छठ पूजा किया गया था, तभी से है छठ पूजा। अब हम बात करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पे छठ पूजा मनाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो मनाई जाती है। तो इसके अलावा और कौन सा देश है, तो सबसे पहले हम बताएंगे नेपाल के बारे में बात करेंगे कि तो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है।
खासकर उन समुदायों द्वारा जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देन हमारा जो अगला है जगह है वो है मॉरिशस। मॉरिशस में भी जो भी मतलब इंडियन रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से छठ पूजा मनाते हैं। फिर है फिजी। फिजी में भी भारतीय समुदाय द्वारा ही पर्व का आयोजन किया जाता है। फिर एक जगह आता है सूरीनाम। यह भारतीय वंशज की छठ पूजा का पालन करते हैं। फिर है यूयाना। यूयाना में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अमेरिका में भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, लंदन में भी, हर जगह जहाँ भी हमारे इंडियंस रहते हैं अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अपनी कल्चर को बनाए रखना। और छठ पूजा तो महापर्व है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैंने देखा है कई मुस्लिम फैमिली जो होते हैं, बहुत कोई होते हैं जो अन्य जात होते हैं, जात धर्म इसमें नहीं देखा जाता है। छठ पूजा जो होता है, छठी मैया एक ऐसी माता है जो संतान की रक्षा ही करती है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी, तो वो ठीक कर देती है, उनकी बड़ी कृपा होती है। तो सभी धर्म के लोग इसे करते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये सुनना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि छठ पूजा आखिर कब है, 2024 में छठ पूजा कब है, तो यह नवंबर के महीने में दिन मंगलवार 5 तारीख को है। 5 तारीख नहाय खाई से स्टार्ट हो रहा है। 6 तारीख को खरना और 7 तारीख को संध्या अर्घ, 8 तारीख को सुबह का अर्घ है। तो छठ महापर्व हम काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो छठी मैया से यही कहेंगे कि माता हम सबकी इच्छा पूरी करना, और सबकी जो भी मनोरथ हो, जिसकी जो भी इच्छा हो, आकांक्षा हो, सबको पूर्ण करना। हमारी माता पिता की रक्षा करना, सबको सब कुछ से भर देना माता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय छठी मैया।